यूपी के चुनाव में धर्म की सियासत में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा भी गर्म रहने वाला है, जिसमें मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण की एंट्री हो चुकी है। खबर है मिर्जापुर धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आरोपी इमरान की गिरफ्तारी की गई है। इमरान विदेश भागने की फिराक में था। यूपी पुलिस ने एयरपोर्ट से इमरान को गिरफ्तार किया है। आरोपी इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम था। किसकी अरेस्टिंग हुई और क्या? आज इमरान खान की अरेस्टिंग हुई है। ये KGN जिम सीरीज के ओरिजिनल ओनर है और जब इनके अलग अलग जो जिम बाद में बने थे, KG1, KGN2, KGN3, ये इसी के अपने सगे भाई को इसने हैंडओवर करके दिया था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। जब पुलिस को इनपुट मिली कि ये देश छोड़ के भाग सकता है, मिर्जापुर पुलिस ने इसमें लुकआउट सर्कुलर इशू किया, जो इंडिया के हर स्थल, जल और वायु पोर्ट्स में सर्कुलेट किया गया रातों रात। और इसके वजह से 23 तारीख जब ये दुबई भागने वाला था हवाई जहाज लेके, तो वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसको रोक लिया। बाद में दिल्ली पुलिस को हैंडओवर हुआ। आज दिल्ली कोर्ट से जो हमारे मिर्जापुर पुलिस की विवेचक है अमित मिश्रा इंस्पेक्टर, उन्होंने इनकी ट्रांजिट रिमांड लिया है और इनको मिर्जापुर लेके आ रहे, जहाँ पे यहाँ पे ईस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कितना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था और इसमें कितने लोग और शामिल हो सकते हैं, क्या क्या? इसमें विक्टिमों का संख्या एकाधिक है। अभी तक 2 ही विक्टिम हमारे सामने ऑफिशियली रजिस्टर करवा पाए हैं कंप्लेन, बाकियों के साथ भी हम संपर्क में है। यूपी के मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी आरोपियों की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी फरीद और इरशाद के बैंक खातों से हर महीने लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है। जिम में लव जिहाद वाली साजिश, लड़कियों को धोखे से जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण वाले खौफनाक प्लान को अंजाम देना। यूपी के मिर्जापुर में जिम की आड़ में इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद अब जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण वाला ये गैंग किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो धर्म परिवर्तन के जरिए ब्लैकमेलिंग फंडिंग का पूरा खेल चला रहा है और इसके लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा था। पुलिस की जांच के बीच पहले इन तस्वीरों को देखिए। आज तक को मिली इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में एक आरोपी बुर्के वाली महिला के साथ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि बुर्के में दिख रही महिला हिंदू है और सूत्र बताते हैं कि इसी तरह हिंदू लड़कियों की बुर्के में तस्वीर ली जाती थी। एक साथ कई लड़कियों की तस्वीर इकट्ठा की जाती थी, फिर इन तस्वीरों को NGO के जरिए बाहर भेजा जाता था। इसे धर्म परिवर्तन दिखाकर फंडिंग जुटाई जाती थी। खुलासा ये भी हुआ है कि इन तस्वीरों के जरिए हिंदू लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया जाता था, उस पर दबाव बनाया जाता था, लड़कियों का उत्पीड़न होता था और तो और जाल में फंसाने के बाद कई लड़कियों से मोटी रकम भी वसूली जाती थी। पूरी साजिश से साफ है कि ये सभी आरोपी धर्मांतरण के बड़े गिरोह का हिस्सा है, जिसमें अभी कई और किरदारों का भी पता चल सकता है। साथ ही पुलिस की जांच में ये भी सामने आएगा कि इस नेटवर्क का तार कहां-कहां तक फैला है। जिम के बहाने धर्म परिवर्तन वाली ये साजिश बेहद शातिराना तरीके से रची गई। सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया और उसके जरिए कई लड़कियों को फंसाया गया। इसी जिम में आप देखिए कितनी
महंगी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये मशीनें वो रुपए को इकट्ठा करके बनाई गई हैं जो सही धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि ये पूरा जिम एक हाईटेक बनाया गया। इस पूरे जिम को अभी सील है चूंकि, इसलिए हम आपको दरवाजे के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी हाईटेक मशीनें लगाई हैं। और इसी को इंस्टाग्राम पर डालकर हिंदू महिलाओं को बरगलाया जाता था, उनको यहाँ तक लाया जाता था, उनको कई ऑफर दिए जाते थे और इसके साथ साथ उनको जिम में ज्वाइन करने के दौरान धर्मांतरण और एक्सटॉर्शन, इसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था। ये जिम के बाहर जो शू रैक है जहां पर लोग आते थे रखते थे, इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था शहर के बीचों बीच। KGN 2.0 आरोपी अरेस्ट हैं, 2 आरोपी अभी तक फरार हैं और ये इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि डेंस बना हुआ है कि इसमें बहुत सारी रास्ते हैं जाने के अंदर से, फिर चाहे ऊपर से जा सकते हैं और साइड से भी रास्ते हैं। तो ये जिम कहीं ना कहीं खुद अपने आप में इस तरीके से बनाया गया है कि कभी भी किसी तरीके की अगर गलत गतिविधि भी हो रही है तो बाहर तक इसकी जांच ना जा पाए, बाहर तक इसकी आवाज ना जा पाए। इस धोखे का खुलासा तब हुआ जब 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। अब पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में मिर्जापुर में 2 पीड़िता द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग जिम जाते थे, वहाँ पे जिम के ट्रेनर और मालिक और भी कुछ लोग इनको लगातार परेशान कर रहे थे और इनको इलीगली रिलीजियस कन्वर्शन के लिए भी प्रेशराइज कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया। पुलिस तत्काल अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और इसमें 6 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरे धीरे मिर्जापुर में धर्मांतरण वाली साजिश की एक-एक कड़ियां सामने आ रही हैं। मिर्जापुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।